कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और मैं मुखातिब हो रहा हूं आपसे अपने पेज द लफंडर शो पर। और आज जिस महान शायर की गजल लेकर के हाजिर हूं, उनका नाम है निदा फाजली साहब। और ये जो गजल मैं पढ़ रहा हूँ, ये दुनिया के लगभग हर बच्चे ने या हर शख्स ने कहीं ना कहीं सुनी जरूर होगी, या नहीं सुनी होगी तो कहावतों में इसका जिक्र जरूर देखा होगा कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। यहाँ पर कह रहे हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। डॉक्टर निदा फाजली साहब कह रहे हैं कि ये हम सब कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। हम सबको लगता है कि काश ये भी मिल जाता, काश वो भी मिल जाता, और उसको पाने की ललक हमें रहती है। लेकिन कभी किसी को सब कुछ नहीं मिल सकता। उसमें वो कह रहे हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। और अगर आपको जमीन मिल गई तो आप आसमां की जिद करेंगे, और अगर आसमां मिल गया तो जमीन पर आने की कोशिश करेंगे। ये जो आपका उतावलापन है, इसको लेकर के निदा फाजली साहब ने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है। आपको और शेर सुनाता हूँ गजल के कि तमाम शहर में ऐसा कहीं खुलूस नहीं, तमाम शहर में ऐसा नहीं कि खुलूस ना हो, जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं मिलता, जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं मिलता। और एक शेर देखिएगा, बड़ा अच्छा है इस गजल में कि कहाँ चिराग जलाएं कहाँ गुलाब रखें, कहाँ चिराग जलाएं कहाँ गुलाब रखें, छतें तो मिलती हैं लेकिन मकान नहीं मिलते। कितना गहरा शेर है, कितना गहरा शेर है कि छतें तो हैं लेकिन मकान नहीं है। मकान मतलब वो जगह जहां पर हम सुकून से रह सकें, वो जगह जहां पर हम कुछ वक्त बिता सकें अपनों के साथ, है ना। और एक शेर है इसी गजल का, मैं आपको दे रहा हूं कि ये क्या अजाब है सब अपने आप में गुम है, ये क्या अजाब है सब अपने आप में गुम है, ज़बां मिली है मगर हम ज़बां नहीं मिलता। आज के दौर में ये शेर कितना मुकम्मल है, आप देखिएगा कि ये क्या अजाब है सब अपने आप में गुम है। हम सब कहीं ना कहीं खोए हुए हैं, हम सब कहीं ना कहीं किसी दुनिया में किसी धुन में लगे हुए हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। तो उसी पर ये शेर है कि ये क्या अजाब है सब अपने आप में गुम है, ज़बां मिली है मगर हम ज़बां नहीं मिलता। ज़बानें मिल जाती हैं लेकिन एक जैसी ज़बान, एक जैसे ख्यालात, एक जैसी फीलिंग्स, एक जैसे इमोशंस वाले लोग कम मिलते हैं। और आखिरी शेर है इसी गजल का कि चिराग जलाते ही बीनाई सी बुझने लगती है, चिराग जलाते ही बीनाई सी बुझने लगती है, खुद अपने घर में ही घर का निशान नहीं मिलता। सोच कर देखिएगा कि ये शेर कितना गहरा है और उस शायर ने कितनी बड़ी बात लिखी है। खैर, मैं आशीष वादा करता हूं कि फिर आऊंगा कुछ और नए शेर लेकर के, कुछ और नई गजलें लेकर के, कुछ और नए शायरों को लेकर के आपके लिए। आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं फिर आऊंगा।